जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसको हम लेंगे 9.2 एक्सरसाइज के लिए तैयारी में। अब ये क्या चीज़ है बेटा? बहुत बढ़िया चीज़ है और इसको आज मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बेटर होगा कि आप कुछ भी मिस ना करें। एक सीक्वेंस यानी अनुक्रम। अनुक्रम बेटा क्या होता है? A1, A2, A3 इस तरह से लिखे रहते हैं और ये आते कहाँ से हैं? कोई एक रूल होता है। एक्चुअली अनुक्रम एक फंक्शन है, एक फलन है और उसका डोमेन यानी कि प्रांत हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। ये कुछ भी हो सकता है, 2 to the power n + 1/n, कुछ भी, किसी भी तरीके का, ठीक है। ये अनुक्रम है। अब ये अनुक्रम श्रेणी कब बनता है? ये अनुक्रम यानी जो सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस, ये सीरीज में कब कन्वर्ट होता है? तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अगर इन टर्म्स के यानी पद, टर्म्स या पद है ना, इनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया जाए तो वो सीरीज बन जाता है, श्रेणी बन जाता है, ठीक है। अब हम फिर थोड़ा इसको इलेबरेट करके और बहुत सिस्टमेटिकली सीखने वाले हैं। सीरीज, बच्चों ध्यान से, सीरीज कब बनता है? एक सीक्वेंस सीरीज कब बनता है? जब अगला आने वाला टर्म पिछले टर्म में किसी कांस्टेंट को जोड़कर आए। आगे आने वाला पद पिछले पद में कोई स्थिरांक जोड़ने से आए। समझो इस चीज को। अब देखो, मान लीजिए मैंने एक सीरीज ले ली बेटा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ओके, ये मैंने एक सीरीज ली है। अब इसमें ये जो A2 है, A2 कैसे आ रहा है? A1 + 2, देखो 2 + 2 4। A3 कैसे आ रहा है? A2 + 2, A2 क्या है? 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6। A4 कैसे आ रहा है? A3 + 2, A3 है 6, A1, A2, A3, A3 में 2 जोड़ा तो A4 आ गया। मतलब हर आने वाला पद पिछले पद में 2 जोड़कर आ रहा है। ये इस सीरीज की बात है। हर सीरीज में D अलग होगा, इसको D बोलते हैं, D, ठीक है। D क्यों बोलते हैं? D यानी ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ठीक। इसका D ले लिया है और हिंदी में कहते हैं सर्वांतर। सर्वांतर या सार्वांतर कुछ भी बोल सकते हैं, सर्वांतर है ये। सब जगह एक सा अंतर, सब जगह एक समान अंतर, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक। इसका D ले लिया है। तो एक कॉमन डिफरेंस होता है जो एक टर्म में जोड़ा जाता है तो दूसरा नया टर्म बन जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे कहती हूँ, पहला टर्म A1, A है, पहला पद A है, तो दूसरा क्या होगा? बोलो क्या होगा? दूसरा होगा A + D, है ना बच्चों। तीसरा, अब देखना बेटा, तीसरा कैसे आएगा? A2 में D जोड़ने से आएगा। A2 क्या था? A + D था ना। A + D में D जोड़ दिया, ये क्या बन गया? A + 2D, है ना। अब इसी डेफिनेशन से मुझे A4 चाहिए। A4 कैसे आएगा? A3 + D करने से आएगा। A3 कितना हो चुका है हमारा? A + 2D हो चुका है, इसमें एक D और जुड़ गया तो ये चौथा पद आ गया। A + 3D, एक और निकाल देती हूँ, A5 कैसे आएगा बेटा? A4 + D, और ये A4 है, A + 3D हमारा A4 है, इसको ऐड किया तो ये कितना हो गया? A + 4D, यानी पांचवा पद है A + 4D। इतना समझ में आ गया? ये पहला पद मैंने A ले लिया, सेकंड टर्म A + D, थर्ड A + 2D, ऐसे। अब इसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ रही है। कैसे? जब फर्स्ट टर्म था तो वहाँ D नहीं था मतलब क्या? 0 × D तो लिख ही सकते हैं ना। 1 है तो 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4। अगर n हुआ तो क्या होगा? A + n - 1D, मतलब जितना पद संख्या है, टर्म का नंबर है ना, nवां टर्म है, nth टर्म है, तो nth टर्म में D कितने जोड़े जाते हैं? n - 1। अब मुझे आपसे मैं पूछूं A30 कितना होगा, तो आप मुझे बता सकते हो A + 29D, है ना। एक कम, पद संख्या से एक कम, टर्म नंबर से एक कम,
मैंने पूछा ए 400, तो आप क्या बताओगे मुझे? ए प्लस 399D। तो कोई भी टर्म मालूम करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? एक बेटा चाहिए मुझे ए और एक चाहिए डी। अगर मुझे ए और डी मालूम चल जाए तो बहुत आराम से मैं आप मुझसे कोई भी टर्म पूछो मैं आपको बता दूंगी, है ना। अच्छा, डी कैसे मालूम चलेगा? मान लो एक सीरीज दे रखी है, अब मुझे उसमें से डी मालूम करना है, तो किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत पदों का अंतर, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। आप A2 माइनस A1 कर लो तो भी डी आएगा, आप A3 माइनस A2 कर लो तो भी डी आएगा। हम क्या कर रहे हैं? नए टर्म को बनाने के लिए पिछले टर्म में डी तो जोड़ रहे हैं। तो दूसरे में से पहला घटाओगे तो डी, तीसरे में से दूसरा घटाओगे तो डी। मतलब अगर तुम्हें ऐसी ये सीरीज दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10 और इसका डी मालूम करना है, तो आप क्या करोगे? 4 माइनस 2 करके देख लोगे, 2 आया। टैली करना है, कंफर्म करना है कि हमने सही किया है कि नहीं, एक और कर लो, 6 माइनस 4 तो भी 2, 8 माइनस 6 तो भी 2, 10 माइनस 8 तो भी 2। तो डी कैसे आता है? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, अंतर निकालने से डी आ जाता है। ठीक है। अब बेटा समांतर श्रेणी के 4 नियम हैं, 4 रूल्स हैं। वो ये है, बहुत सिंपल है, कि किसी भी सीरीज़ में, किसी भी अरिथमेटिक सीरीज़ में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोलते हैं? प्रोग्रेस होती है। हर नए टर्म में पिछले टर्म से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है हमें। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, डी निगेटिव भी हो सकता है, अपॉन में भी कुछ भी हो सकता है ना। तो अगला टर्म पिछले टर्म में डी ऐड करके, अगर डी -2 है तो भी हम पहले टर्म में -2 ऐड करेंगे, ऐड, चाहे वो -2 क्यों ना हो, ठीक है, ऐड करेंगे। तो प्रोग्रेस हो रही है, इसलिए इसको प्रोग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में तो एक ही शब्द है श्रेणी, इंग्लिश में 2 है, सीरीज भी है, प्रोग्रेशन भी है। अब देखिए फर्स्ट रूल, कोई भी एक सीरीज है, चलो मैं ऐसे ले लेती हूँ, 2, 4, 6, 8 जो मैंने पहले ली थी वही ले ली, ये एक सीरीज ले ली। इस सीरीज में आप कोई भी एक नंबर हर टर्म में ऐड कर दो तो भी ये सीरीज एपी ही रहेगी। जैसे कि आप 1 ले लो, 2 + 1 कितना हो गया बेटा? 3, 4 + 1 5, 7, 9, 11। आप देख लो सीरीज तो वही रही, डी भी वही रहा। तो कहने का अर्थ है कि एक सीरीज में आप एक जैसा नंबर ऐड करोगे ना, तो जो आउटपुट आएगी, आउटपुट वाली सीरीज भी एपी में होगी। ठीक है, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल सब्ट्रैक्शन के लिए है, इसमें से आप कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे 2 - 1 किया तो 1, 4 - 1 किया तो 3, 6 - 1 किया तो 5, 8 - 1 किया तो 7, ये भी। अब मैंने 1 लिया, आप 2 भी ले लो, आप 7 ले लो, आप 11 ले लो, आप 100 ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी नंबर, लेकिन एक कांस्टेंट होना चाहिए, लाइक सब में एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए है। समझो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं 2 ले लेती हूँ। अब इस पूरी सीरीज़ को मैंने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 4, ये बन गया 8, फिर आ गया 12, फिर आ गया 16, फिर आ गया 20। डी चेंज हो गया, यहाँ पे डी 2 था, यहाँ पे डी कितना है? 4, 8 - 4 4, 4 है ना। डी चेंज हुआ बट सीरीज तो एपी रही ना बेटा, इसने एपी के सारे नियमों को माना तो ये एपी है। फोर्थ डिवीजन, डिवाइड में भी ऐसी, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया 1, 4 से डिवाइड किया 2 को 2, 3, 4, इसमें D1 रह गया, D1 है, देख लो आप, ये नेचुरल नंबर्स हैं, नियम होते हैं, इनका भी यूज़ आपको लगेगा कि पता नहीं क्या इसका कोई यूज़ होना भी है, लेकिन यूज़ तो होता है, हर चीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि मैंने आपको एक सीरीज़ दे दी, लाइक यही वाली जो मैंने चलाई है, चलो वही चलाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे। मैंने आपको बोला कि बेटा मुझे इस सीरीज़ का 15वां टर्म बता दो, 15th टर्म। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? ए देखोगे, ए कितना है? 2, पहला टर्म 2 है। फिर आप डी देखोगे, डी के लिए आप A2 - A1 या A3 - A2, जो मैंने गलती से चलो ऐसे 4 - 2 ही लिख लो, तो ये 2 आ गया डी। अब आपके पास ए भी 2 है, डी भी 2 है। A15 का फॉर्मूला क्या है? A + 14D। ए कितना है? 2 + 14 × डी भी 2,
तो 2 + 28 आप मुझे फटाफट आंसर बता दोगे कि मैम इस सीरीज का 15वां टर्म 30 होगा, है ना। अब किसी सीरीज में फाइनाइट सीरीज है, मान लो, है ना, 100 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स। मैंने आपसे कहा 15वां बता दो, आपने बता दिया, 44, 48, कुछ भी पूछा आपने बता दिया। मैंने बोला पीछे से 20वां, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आप सोचो कि 100 टर्म्स हैं, मैंने पीछे से 20वां पूछा है, तो आगे से 80वां होगा। ये गलत है, गलत है, ये आगे से ये 81 होगा। कैसे, रूल क्या है, पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर रूल। ज़्यादा बड़ा नहीं, मैं 10 तक का लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई 10 टर्म्स है, ये नंबर नहीं है बेटा, सीरीज नहीं है, 10 टर्म्स है, ठीक है, 10 टर्म्स। मैंने पूछा आगे से छठा बताओ, तो ये है 1 2 3 4 5 6, है ना। मैंने बोला पीछे से चौथा, फोर्थ फ्रॉम लास्ट, फोर्थ फ्रॉम लास्ट, तो 1 2 3 ये आएगा। फोर्थ फ्रॉम लास्ट, पीछे से चौथा, तो 7, देखो आगे से 7वां। जो टर्म पीछे से चौथा है वो आगे से कौन सा आ रहा है, छठा नहीं आ रहा है, 7वां आ रहा है। इस चीज को समझो, ठीक है। मैंने बोला पीछे से तीसरा, तुम्हें लगेगा आगे से 7वां, नहीं, पीछे से तीसरा, तो 1 गया 2 गया, ये रहा तीसरा, पीछे से तीसरा, तो आगे से कौन सा, 8वां। तो ये रूल क्या होता है, रूल होता है n माइनस जो भी नंबर आपसे कहा जाए +1। जैसे कि पीछे से आपसे कहा गया था चौथा, तो n - 4 + 1, तो ये कितना हो गया, n - 3, और n क्या है आपका 10, तो 10 - 3 कितना हो गया, 7th। ये बात है, अगर जो पीछे से बोलते हैं ना उसमें +1 कर देना, सिंपल सी चीज़ है, बस इतना सा है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, अगर आपका मन हो कि ये क्यों करें, हम पीछे से डायरेक्ट निकालते हैं ना, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, उसका थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाएगा, उसका हो जाएगा L - n-1d, L माइनस, ठीक है, L माइनस, ये लास्ट टर्म है, लास्ट में से कम करते जाओ। जैसे कि A में D जोड़ने से सेकेंड टर्म आता है, तो सेकेंड टर्म में से D माइनस करने से तो फर्स्ट टर्म आता है ना। an-1 में तुम D जोड़ते हो तो तुम्हें an मिलता है, अगर तुम an में से D माइनस कर दो तो an-1 नहीं मिल जाएगा, तो माइनस करने से आ जाता है ना। तो अगर फ्रॉम लास्ट चाहिए, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक ये तरीका, या तो ये फॉर्मूले में लिख दो सीधे, तो आपको ये मिल जाएगा कौन सा, जो भी टर्म पूछा है, और नहीं तो ये तरीका है, 7th पूछा है तो 7 + 1, मतलब इधर से +1 करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि n पे डिपेंड करता है। कुछ समझ में आया। एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। 20 टर्म्स है, n = 20, ठीक है। मैंने आपसे पूछा पीछे से 8वां, पीछे से 8वां, तो आगे से कौन सा होगा, 20 - 8 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 + 1 यानी 13, तुम A13 निकाल के रख देना, क्लियर। और अगर तुम्हें नहीं, तुम्हें पीछे से 8वां मतलब 8वां ही चाहिए, तो तुम क्या करना, जो तुम्हारा लास्ट टर्म होगा -n-1d, बस ये फॉर्मूला लगा देना। हम आपको अगली चीज़ बताते हैं, वो है सम ऑफ सीरीज, ठीक, श्रेणी का योग, श्रेणी का योग, टोटल, ठीक है। चलिए अभी इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी मैं अभी बताऊंगी, अगले पेज पर बताऊंगी ये फॉर्मूला कैसे बनता है। आप अभी तो सुन लो कि होता क्या है। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, ये फॉर्मूला है। इसको बोलेंगे आपको याद कर लो, तो आपको याद कर लेना है, बट मैं अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों। एक चीज़ और देख लो पहले, ये जो 2a है इसको आप a + a लिख सकते हो, a + a 2a ही तो होता है, तो 2a को ब्रेक कर दिया, है ना। अच्छा मुझे बताओ अब ये क्या बन गया,
ये क्या बन गया, ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए एन। तो ये हो गया n अपॉन 2 a प्लस ए एन, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले बन गए किसके, सम ऑफ सीरीज के। तो ये क्यों लगाएंगे हम जब हमारे पास ये है, हम ये इसलिए लगाएंगे किसी किसी सम में डी नहीं दिया होता, उसकी जगह लास्ट टर्म दिया रहता है, तो क्या करेंगे उसका डी निकालेंगे फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे कि डायरेक्ट ये लगा देंगे, चॉइस आ गई ना हमारे पास, हम डायरेक्ट ये लगा देंगे। तो अगर डी नहीं है ए एन है तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो। ऐसे कई लोग ए एन को एल बोल देते हैं, एल लास्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा n अपॉन 2 a प्लस एल। ऐसे एमपी बोर्ड की बुक्स में एल दिया है और सीबीएसई में ए एन दिया है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फॉर्मूला बनता कैसे। कोई एक सीरीज़ ली मैंने, फर्स्ट टर्म इसका ए है, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, तीसरा A3 है, पीछे से भी 3 ले लेती हूँ मैं, ठीक है। पीछे से 3, लास्ट तो हो गया AN, ये हो गया आपका AN-1 और ये हो गया AN-2। तो शुरू के 3 ले लिए बेटा और लास्ट के भी 3 ले लिए, गॉट इट। अब इनको मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखती हूँ। A1 हमारा A है, A2 क्या है A प्लस डी है ना, A3 क्या है A प्लस 2D, गॉट इट। यहाँ पर आ जाओ, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा A प्लस n-3D है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा A प्लस n-2D और ए एन तो आपको मालूम ही है A प्लस n-1D होता है, ठीक है। यहाँ तक ये आप स्किप भी कर सकते हो, आप मेरा वीडियो आगे भी बढ़ा सकते हो अगर आपको ये नहीं सीखना है। कुछ बच्चे होते हैं जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये जो सीरीज़ बेटा मैंने लिखी ना, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, मतलब ये टर्म पहले लिख दो। तो ये लास्ट टर्म पहले लिख दिया, क्या है A प्लस n-1D, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। इस वाले को लिख दिया, ये पूरा एक है, ठीक है, ये लिख दिया। नेक्स्ट वाला क्या था A प्लस n-2D, ओके। फिर ये लिख दिया A प्लस n-3D, ठीक। यहाँ से आए, ये आपका हो जाएगा A प्लस 2D प्लस ये होगा A प्लस D प्लस ये क्या होगा A। अब ब्रैकेट की आदत पड़ गई तो ब्रैकेट लगा दिया। तो ये मैंने क्या किया, पहले मैंने सीरीज़ को आरोही क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, उसके बाद मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो लिख सकते हैं ना बेटा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 या 5 + 4 + 3 + 2 + 1, आंसर तो सेम आएगा। तो एक बार ऐसे एक बार ऐसे। अब मैं इन दोनों फॉर्म में जो मैंने लिखा है इसको ऐड कर रही हूँ, ठीक। तो Sn + Sn से क्या हो गया 2Sn हो गया ना, इक्वल्स, अभी इन दोनों को ऐड किया तो A प्लस A कितना 2A और प्लस n-1D, गॉट इट, आ गया। प्लस अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर ऐड करना अगर आपको थोड़ा मुसीबत भरा लग रहा है तो मैं रफ में लिखती हूँ, ये A प्लस D प्लस यहाँ से ओपन किया A प्लस ये क्या होगा ND-2D होगा ना, ND-2D। अब क्या होगा A प्लस A तो हो गया 2A और प्लस ये रहा ND और D-2D किया तो कितना आया, D-2D करने से आया -D, तो ये हो गया 2A प्लस n-1D। तो यहाँ भी मुझे यही मिल गया 2A प्लस n-1D, ये हो गया ये हो गया। अब इसकी बारी है, इसको करके देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ये रहा आपका A प्लस 2D, इसको ओपन किया तो A प्लस ND-3D है ना, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ A प्लस A हो गया 2A प्लस ND, 2D-3D से कितना आ गया -D, तो बच्चों ये भी बन गया 2A प्लस n-1D। तो इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो मुझे ये मिला प्लस n-1D, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी वही, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी वही। तो कितने टर्म्स थे इस सीरीज़ में, कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे कि नहीं थे,
1 2 3 4 कहाँ तक गया n। तो ये जो मुझे पैकेट मिल रहा है, कितने पैकेट्स मिलेंगे, n पैकेट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब आप मुझे बताओ x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है। x प्लस एक्स क्या होता है, 3x होता है। x प्लस एक्स क्या होता है, 4x। कहने का अर्थ है कि आप जितनी बार ऐड करते हो उतने टाइम्स हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं x को n टाइम्स जोड़ दूं तो मुझे आंसर में nx मिलना चाहिए। समझे ना मेरी बात को, n टाइम्स जोड़ा तो nx। अब ये जो पैकेट है बेटा, 1 2 3 डैश 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 n-1 n-2 n-1 n पूरे n पैकेट्स हैं। तो जब मैं इन सब पैकेट्स को ऐड कर दूंगी तो लेफ्ट में तो 2SN है, ये सब जुड़कर n टाइम्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो सारे पैकेट्स ऐड होकर n टाइम्स आ गए ना। अब ये 2 अपॉन में ले आओ, बन गया फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। खोजी प्रवृत्ति के बच्चों के लिए मैंने ये सॉल्यूशन, ये डेरिवेशन कर दिया। जिनको नहीं देखना है तो स्किप भी कर सकते हैं। गॉट इट। और दूसरा फॉर्मूला तो इसी से बना है, डिडक्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली चीज़, आखिरी चीज़, उसके बाद बेटा हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट थिंग इज अरिथमेटिक मीन। बस इसके बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे, सीधे एक्सरसाइज 9.2 पिक करेंगे। अरिथमेटिक मीन को हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। ठीक, अरिथमेटिक मीन स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं अपन, है ना, पढ़ते हैं ना स्टैटिस्टिक्स में। तो क्या होता है, वो होता है 2 टर्म्स हैं, एक है a और एक है b। इसके बीच का अरिथमेटिक मीन को मैंने a लिख दिया, m हटा दिया, a। इन दोनों के बीच का मुझे मीन चाहिए, यानी कि एवरेज। आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है a क्या होगा, a प्लस b/2। ऐसे ही तो सिखाया था आपको, 2 चीज़ों के बीच का मीन एवरेज ऐसे ही तो आता है, a प्लस b/2। दैट मीन्स a हो गया a प्लस b/2। अब मैं सिखाऊं आपको कि ऐसा क्यों हुआ, वो भी तो सीख लो। देखो बच्चों, ये कैसी है, ये AP है, क्योंकि हम समांतर माध्य निकाल रहे हैं तो ये समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, अरिथमेटिक सीरीज है, प्रोग्रेशन है। तो ये तीनों किस में है, AP में है। अब जब ये 3 टर्म्स AP में हैं तो AP का रूल फॉलो करेंगे। AP का रूल क्या है कि सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होता है, क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। तो A माइनस A, इसमें से इसको घटाया तो A माइनस AD होना चाहिए ना, सर्वांतर होना चाहिए। ऐसे ही B माइनस A भी तो D होना चाहिए, तो A माइनस A भी D और B माइनस A भी D। समझे कि नहीं समझे, है ना, सर्वांतर हो गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल। तो A माइनस A शुड बी इक्वल टू B माइनस A। कौन सा A, कैपिटल वाला A। गॉट इट। सेकेंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकेंड, दोनों इक्वल। अब क्या हुआ, माइनस A इधर ले जाओ, माइनस A इधर ले जाओ, तो A प्लस A इज इक्वल टू A प्लस B। तो ये हो गया 2A इज इक्वल टू A प्लस B। दैट मीन्स A इज इक्वल टू A प्लस B/2। तो ये भी मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। रटने की बात नहीं है, समझने की बात है, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब आखिरी चीज़ अरिथमेटिक मीन ही है बेटा, वो भी A और B 2 टर्म्स हैं, ठीक। इनके बीच में बहुत सारे मीन आपको इंसर्ट करने हैं। ये तो 2 टर्म्स थे, जैसे कि समझो 5 और 7। मैंने कहा इसका मीन बताओ, आपने 5 प्लस 7/2 12/2 करके फटाफट बता दिया, 6 हो गया। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं कि 5 और 7 के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन बताओ। 5 अरिथमेटिक मीन, इसका मतलब 5 से लेके 7 तक 5 आ गए, सबका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। डी कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अरिथमेटिक है। तो आप क्या करोगे, है ना, तो वो मैं आपको फॉर्मूला सिखाने जा रही हूँ। तो ये 2 टर्म्स है A और B, इनके बीच में आपको कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, मान लीजिए n। वो बोल रहे हैं n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, इनकी संख्या n होनी चाहिए। गॉट इट। अब मुझे बताओ A से लेके B के बीच में आपने n अरिथमेटिक मीन्स डाल दिए, तो इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितने हो गए, n+2। देखो ना, n ये, एक ये और एक ये,
टोटल टर्म्स हो गए n+2। गॉट इट? आपको आया समझ में? इस पूरी श्रेणी में n+2 पद हो गए। तो इसका मतलब ये जो b है ना, b लास्ट वाला, ये कौन सा टर्म है? ये लास्ट वाला, ये n+2वां टर्म है, n+2th टर्म है। गॉट इट? अब a n+2 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n+2 माइनस 1d इज इक्वल टू b, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d, यही तो होता है। और हमारा n क्या है? हमारा n है n+2, तो ये हो जाएगा a प्लस n+2 माइनस 1d, और ये क्या है? b, n+2th टर्म है b। एक स्टेप में यहाँ पर और लिख रही हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पर आऊँगी। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 क्या होता है बेटा? +1 होता है। 2 माइनस 1 +1, तो ये हो गया ऐसा, a प्लस n+1d इज इक्वल टू b। अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, a प्लस n+1d इज इक्वल टू b। गॉट इट? अब d कितना हो जाएगा? b माइनस a अपॉन n+1। a यहाँ ले जाओ, n+1 अपॉन में। तो अगर आपको कोई दो टर्म्स दिए हैं, मान लो मैंने अभी 5 और 7 लिया था, तो 5 और 7 ही ले लिया, तो ये तुम्हारा हो गया a और ये हो गया b, और मैंने बोला 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, ऐसे बोल दिया, तो तुम्हारा n कितना हो गया? 5 हो गया ना n। अब d निकालते हैं, d का ये फॉर्मूला है। b क्या है तुम्हारा? 7 माइनस a क्या है? 1 6 हो जाएगा, तो 2/6, तो आपका d आ गया 1/3। अब आप निकालो a1, a1 क्या होगा? a प्लस डी। देखो ये जो अरिथमेटिक मीन है ये पहला है, लेकिन इस सीरीज का ये टर्म नंबर 2 है, ये a2 है एक्चुअली, है ना। a1 मतलब कैपिटल A1 है, स्मॉल a2 है, तो ये आपका हो गया 5 प्लस 1/3, तो 16/3 आ गया, है ना। ऐसे ही a2 कैलकुलेट कर लीजिए, a2 क्या होगा? a प्लस 2d होगा। a कितना है? 5, और 2d से ये हो जाएगा आपका 4/3, तो 15 प्लस 4 19/3, ऐसे चलते जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपका जो इंट्रोडक्शन है किसका? AP का, वो एकदम पूरा हो जाता है। शुरू करते हैं 9.2। सॉरी, it should be 2/3, not 4/3, 2/3 है ना। 15 and 2 17/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 17/3, ठीक है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 9.2। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला है 1, फिर क्या आएगा? 3, देन 5, देन 7, और चलता जाएगा 2001। 2001 तो ऑड है ना, तो चलेगा 2001 लास्ट में। अब इसमें देखो बेटा, a क्या है? 1 है। d कैसे आता है? a2 माइनस a1 करने से आता है। कितना आ गया? 2 आ गया। और an लास्ट टर्म क्या है? 2001। देखो Sn के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, या फिर n/2 a प्लस an। इसमें d नहीं चाहिए, बट n दोनों में चाहिए। चाहिए फॉर्मूला लगा लो, चाहिए n दोनों में चाहिए बेटा, ठीक है। तो n के लिए हमें ये लगाना पड़ेगा an का फॉर्मूला। 2001 गलती से दोबारा लिख दिया, ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 2001। a कितना है? 1 है। n माइनस 1d 2 है, इज इक्वल टू 2001। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000/2। देखो +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो गया? 1000। तो n इज इक्वल टू 1000 प्लस 1, दैट मीन्स 1001, ठीक है। अब हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। मेरे को लगता है ये लगा लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। n/2 a प्लस an, n कितना है? 1001 है, अपॉन 2। a कितना था? 1, और an कितना था बेटा? 2001। तो 1001 इंटू 2002/2, ये हुआ आपका कैंसिल। तो 1001 इंटू 1001, ठीक है। करें इसको, 1001 इंटू 1001, 1001 0000,
0 0 0 0 और 1 0 0 1। बिल्कुल बच्चों की तरह कर दिया मैंने। 1 0 0 2 0 0 1। सो आपका आंसर है 1 0 0 2 0 0 1। उम्मीद है यहाँ तक जो भी मैंने आज पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एपी में अब कुछ और पढ़ने लायक रहा नहीं। 9.2 के आगे की वीडियोस मैं रिकॉर्ड करूँगी। तब तक आप स्वयं इसे करें और खुश हो जाएं कि हमको तो सब आ गया। ठीक है, टिल देन जय हिंद।